हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइक एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, जो कि सब्जेक्ट थ्योरी, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको 48 ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 29। ठीक दोस्तों, जिसका तांबे का आप परमाणु क्रमांक कितने तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, यानी कि क्या होगा 18। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए यूरिका, ऑप्शन बी एबोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम। ठीक दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है जर्मेनियम होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नियन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? ऑप्शन ए दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ऑप्शन बी केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, ऑप्शन सी दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, ऑप्शन डी एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा, जब आपका नियन ध्रुवता संकेतक EC अपोज जांचेंगे तो उस समय संकेत क्या होता है इसका, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा दोनों इलेक्ट्रोड जलने लगते हैं। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। यानी कि अगर आप 500 वाट के लैंप को 5 घंटे लगातार जलाते हैं तो उसकी जो विद्युत ऊर्जा की खपत होती है यूनिट में आपको निकालना है। ठीक, ऑप्शन 0.5 यूनिट, ऑप्शन बी 1.0 यूनिट, ऑप्शन सी 1.5 यूनिट, ऑप्शन डी 2.5 यूनिट। ठीक दोस्तों, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.5 यूनिट। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 100 वाट पर 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक, ऑप्शन ए 31.25 ओम, ऑप्शन बी 62.50 ओम, ऑप्शन सी 312 इंटू 50 ओम, ऑप्शन डी 625 ओम। ठीक दोस्तों, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना होगा 625 आपका ओम होगा। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? ठीक, ऑप्शन ए ओम का नियम, ऑप्शन बी प्रतिरोध का नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ का पहला नियम, ऑप्शन डी किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब बंद परिपथ में लगाया गया जो वोल्टेज होता है वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। ठीक, यानी कि इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसका फॉलो करता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? 200 वाट पर 240 वोल्ट की दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि 200 वाट की लैंप हैं, 240 वोल्ट की आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ठीक, इसकी कुल शक्ति आपको निकालनी है। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए 50 वाट, ऑप्शन बी 100 वाट, ऑप्शन सी 200 वाट, ऑप्शन डी 400 वाट। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना होगा आपका 100 वाट, यानी कि 100 वाट होता है। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी दोस्तों जो समानांतर आपके प्रतिरोध में जुड़े हुए हैं तीन प्रतिरोध, तो इसका आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए R T इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3,
ऑप्शन बी आर टी इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऑप्शन सी आर टी इक्वल 1/r1 प्लस r2 प्लस r3। ऑप्शन डी आर टी इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, यानी कि दोस्तों जो तीन प्रतिरोध समांतर में जोड़े देते हैं तो इसका जो कुल प्रतिरोध होता है क्या होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध का क्या होगा। यानी कि जो ओम मीटर का पाठ्यांक अगर खुला हुआ है तो R2 का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि ये वाला आपको बताना है। ठीक, R2 का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए शून्य पाठ्यांक पर संकेत, ऑप्शन बी अनंत पाठ्यांक पर संकेत, ऑप्शन सी परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, ऑप्शन डी R1 और R3 प्रतिरोध के योग का मान होगा। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा अनंत पाठ्यांक पर संकेत होगा। ठीक, फिर दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। यानी कि कोई चालक अगर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। ठीक, ऑप्शन ए दोगुना तक बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना तक कम हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा तक कम हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिरोध का क्या नाम है। यानी जो इस तरीके का आप प्रतिरोध देख रहे होंगे इसका क्या नाम होता है आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए धातु फिल्म प्रतिरोध, ऑप्शन बी धातु तार बंधे हुए प्रतिरोध, ऑप्शन सी कार्बन फिल्म प्रतिरोध, ऑप्शन डी कार्बन मिश्रित प्रतिरोध। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा प्रतिरोध होता है, तार बंधे हुए प्रतिरोध होता है। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। यानी कि आपका ये कलर कोडिंग जिसको रंगकूट कहा जाता है इसके द्वारा आपको रंग का नाम बताना है। ठीक, ऑप्शन ए क्या है आपका, ये हो जाएगा पहले देखिए ये ब्लू है। ठीक, यानी कि ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, नारंगी हो गया, ये ग्रीवर हो गया, ये ब्लू हो गया। ठीक, इसको आपको कलर कोडिंग के आधार पर आपको इसका नाम बताना है। ठीक, प्रतिरोध का ऑप्शन ए 23 × 10⁻³ वाट प्लस माइनस 5%, ऑप्शन बी 26 × 10⁻³ वाट प्लस माइनस 10%, ऑप्शन सी 32 × 10⁻⁴ वाट प्लस माइनस 10%, ऑप्शन डी 37 × 10⁻⁴ वाट प्लस माइनस 5%। ठीक, दोस्तों ये कलर कोडिंग के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा 26 × 10⁻³ वाट प्लस माइनस 10%। ठीक, दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अमीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। यानी कि जो ओम मीटर आपका होता है उसको आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, ऑप्शन बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन सी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन डी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। ठीक, यानी कि दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब VAV 500 ओम, QVC 300 ओम, SAO 15 ओम हो। ठीक, आपको क्या निकालना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में आपको RDC का मान ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि ये तीनों का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, ऑप्शन ए 12 ओम, ऑप्शन बी 9 ओम, ऑप्शन सी 6 ओम, ऑप्शन डी 3 ओम। ठीक, यानी कि दोस्तों जब इसको आप निकालेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, यानी कि क्या होगा 9 ओम आपका हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? ऑप्शन ए अभ्रक में, ऑप्शन बी यूरेका में, ऑप्शन सी तांबा में, ऑप्शन डी मैंगानीज में। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किस में होता है, अभ्रक में होता है। ठीक, फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए धारा प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा वोल्टेज, ऑप्शन सी धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, ऑप्शन डी वोल्टेज प्रतिरोध और धारा दक्षता। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होता है, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समांतर प्रतिरोध में समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर परिपथ में आपको R2 का मान ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे आपका दिया R1 बराबर 8 ओम, R2 बराबर आपको ज्ञात करना है और R3 बराबर 3 ओम आपका दिया है। ठीक, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये राइट आंसर सी, यानी कि क्या हो जाएगा 6 ओम। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए धारा समान बनी रहेगी, ऑप्शन बी पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन सी उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन डी खुली शाखा में वोल्टेज पार बढ़ जाएगा। ठीक, यानी कि दोस्तों जो शाखा खुली होने पर उसका समांतर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? यानी कि जो प्रतिरोधकता की रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी होती है, उसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए ओम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी ओम प्रति मीटर। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरिस्टर, ऑप्शन बी सेंसिस्टर, ऑप्शन सी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी लाइट डिपेंडेंट सेंसिस्टर। ठीक, यानी कि दोस्तों सर्किट ब्रेकरों में जो आर्क समन सुरक्षा के लिए कौन सा प्रतिरोध उपयोग किया जाता ज़्यादातर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक, यानी कि कलर कोडिंग के द्वारा आपको इसका प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक, ऑप्शन ए 22 × 10⁻³ प्लस माइनस 10%, ऑप्शन बी 23 × 10⁻⁴ प्लस माइनस 10%, ऑप्शन सी 25 × 10⁻³ प्लस माइनस 5%, ऑप्शन डी 36 × 10⁴ प्लस माइनस 5%। दोस्तों ये कलर कोडिंग के द्वारा आप इसको मान निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इसका मान निकलेगा कितना होगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 × 10⁻³ प्लस माइनस 5%। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। जब PAV 400 ओम है, QVC 200 ओम है, SAD 12 ओम हो। ठीक, यानी कि आप तीनों का आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में तीनों का आपका प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 ओम आपका निकलेगा। ठीक, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताइए। यानी कि जो ये वोल्ट मीटर आपका होता है, इसका जो पाठ्यांक होता है कितना होता है? ऑप्शन ए 0 वोल्ट, ऑप्शन बी 6 वोल्ट, ऑप्शन सी 9 वोल्ट, ऑप्शन डी 18 वोल्ट। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कितना होता है 18 वोल्ट होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वोल्ट श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, यानी कि जो आपका सीरीज सर्किट होता है इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर संयोजन करना, ऑप्शन बी घरों में प्रकाशीय परिपथ रखना, ऑप्शन सी अमीटर में शंट प्रतिरोध बढ़ाना, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक, यानी कि दोस्तों जो श्रेणी परिपथ होता है इसका क्या काम होता है, यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए परिपथ पर क्या प्रभाव है। ऑप्शन ए खुले परिपथ में कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी खुले परिपथ में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, ऑप्शन सी खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्त वोल्टेज दिखेगा, ऑप्शन डी खुले परिपथ के दोनों ओर कई वोल्टेज नहीं दिखेगा। ठीक, यानी कि दोस्तों जो श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध को क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्त वोल्टेज दिखेगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, R3 में आपका प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है, ये भी आप सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना होगा 12 ओम आपको राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए। क्या प्रभाव पड़ेगा अगर AB को लघुपथित कर दिया जाए। ऑप्शन ए परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, ऑप्शन सी प्रत्येक शाखा में आपूर्त वोल्टेज रहेगा, ऑप्शन डी कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। ठीक, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का क्या नाम है। ठीक, ऑप्शन ए बैरिस्टर, ऑप्शन बी सेंसिस्टर, ऑप्शन सी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। ठीक, यानी कि दोस्तों जो तापमान वृद्धि के साथ अगर इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंसिस्टर होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, यानी कि विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है उसका क्या होता है। ऑप्शन ए धारा इंटू समय, ऑप्शन बी वोल्टेज इंटू धारा, ऑप्शन सी धारा इंटू प्रतिरोध, ऑप्शन डी वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि जो विद्युत मात्रा का सूत्र होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा इंटू समय होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चालकता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए महो, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी ओम प्रति मीटर। दोस्तों यहाँ चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है, यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होती है महो होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, यानी कि जो ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन को क्या प्रभावित करता है। ठीक, ऑप्शन ए तापमान प्रभाव, ऑप्शन बी तापमान के नियम, ऑप्शन सी तापमान नियतांक, ऑप्शन डी तापमान गुणक। ठीक, यानी कि दोस्तों जो क्या प्रभावित करता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तापमान गुणक। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चल लौ अमीटर, ऑप्शन बी चल कुंडली वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी चल लौ वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी डायनमोमीटर प्रकार का वाट मीटर। ठीक, यानी कि दोस्तों बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए कौन सा मीटर प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चल कुंडली वोल्ट मीटर। ठीक,
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रेणी प्रतिरोध परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात मान क्या होगा। ऑप्शन ए 5 वोल्ट, ऑप्शन बी 10 वोल्ट, ऑप्शन सी 15 वोल्ट, ऑप्शन डी 20 वोल्ट। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक, यानी कितना होगा 10 वोल्ट आपका निकल के आएगा, आप इसके माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए परिपथ में फ्यूज, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर संयोजन, ऑप्शन सी घरों में विद्युत लैंप, ऑप्शन डी अमीटर में शंट प्रतिरोध। ठीक, यानी कि दोस्तों जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिपथ में फ्यूज होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 ओम से 100 ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन विधि, ऑप्शन बी केल्विन विधि, ऑप्शन सी व्हीटस्टोन विधि, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर और अमीटर विधि। ठीक, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि होगी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए ओम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ओम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम मीटर होती है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। ऑप्शन ए कलर कोडिंग, दोस्तों ये कलर कोडिंग की आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी सीबीटी एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक, आपको इसको रट लेना है, यानी कि इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये ऑरेंज है और ये आपका ये भी ऑरेंज हो जाएगा, ये भी रेड है, ये सिल्वर है। ठीक, आपको चार प्रकार के आपको कलर दिख रहे हैं। ठीक, आपको इसका कलर कोडिंग निकालना है, यानी कि आपको जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको 3300 प्लस माइनस 10% ओम होगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। ठीक, यानी कि श्रेणी प्रकार में जो ओम मीटर प्रतिरोध में शंट R2 का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए परिपथ में धारा को सीमित करना, ऑप्शन बी मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, ऑप्शन सी संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना, ऑप्शन डी परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। ठीक, यानी कि दोस्तों इसका जो उपयोग होता है क्या होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी धारा का वर्ग, ऑप्शन सी प्रतिरोध का वर्ग, ऑप्शन डी उससे प्रवाहित धारा। ठीक, यानी कि दोस्तों कौन सी राशि होती है जो चालक को ऊष्मा उत्पन्न करने में प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है। ठीक, यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा का वर्ग। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। ठीक, ऑप्शन ए कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी दोगुना कम हो जाएगा, ऑप्शन सी दोगुना अधिक हो सकता है, ऑप्शन डी 4 गुना कम हो जाता है। ठीक, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा 2 गुना कम हो जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। ठीक, ऑप्शन ए 48 वोल्ट, ऑप्शन बी 72 वोल्ट, ऑप्शन सी 80 वोल्ट, ऑप्शन डी 100 वोल्ट। यानी कि दोस्तों इसका जो आपका मान निकल के आएगा कितना होगा, इसका जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 वोल्ट आपका निकल के आएगा। ठीक, आप इसको निकाल लेंगे। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइट डिपेंडेंट
रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी अनंत हो जाएगा। ठीक, यानी दोस्तों इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि किसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए वोल्टेज गुणे समय, ऑप्शन बी धारा गुणे वोल्टेज, ऑप्शन सी धारा गुणे प्रतिरोध, ऑप्शन डी वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। ठीक, यानी कि दोस्तों डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का जो सूत्र होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा गुणे वोल्टेज होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 200 वाट प्रति 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। ठीक, ऑप्शन ए 31.25 ओम, ऑप्शन बी 62.5 ओम, ऑप्शन सी 312.5 ओम, ऑप्शन डी 625 ओम। यानी कि दोस्तों जो इसका लैंप का प्रतिरोध निकल के आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा 312.5 ओम। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी अधिक होगा, ऑप्शन डी अनंत होगा। ठीक, यानी कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कैसा होगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत होगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। यानी कि आपको बताना है ये चारों प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव बहेगा। ठीक, ऑप्शन ए 50 ओम में, ऑप्शन बी 220 ओम में, ऑप्शन सी 450 ओम में, ऑप्शन डी 560 ओम में। ठीक, यानी कि समांतर परिपथ में जो जुड़े हैं ये चारों रेजिस्टेंस एक समांतर में, इसमें जो सबसे कम धारा बहेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 560 ओम में। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तांब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। 1.72 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 1.72 माइक्रो ओम, ऑप्शन सी 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 1.72 माइक्रो ओम पर मीटर। ठीक, यानी कि दोस्तों जो तांबा होता है उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है कितना होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक, यानी कि दोस्तों क्या होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।